दोस्तों, क्या आपको भी मीठा खाना बेहद पसंद है? यानी कि आप मीठा शौक से खाते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं आपको भारी ना पड़ जाइए। अगर आपको मीठा खाने का बहुत शौक है तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्यों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा, मीठा खाना ही है तो किस प्रकार से उसको बॉडी में बैलेंस करना है। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसको काटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में पूर्णतः हम सभी जानेंगे। ठीक से समझ लीजिए। 3 चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर के लिए जहर के समान ही होती हैं। जैसे कि ये चीनी हो गया, मीठे में खास करके चीनी की बात कर रहे हैं हम। आगे आपको बताएंगे कि क्या चीज़ लेना है मीठे में तो ठीक रहेगा, लेकिन चीनी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा नमक, ये भी उजला वाला, जी हाँ, सेंधा नमक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उजला नमक की बात कर रहा हूँ। ये भी हमारे लिए स्लो पॉइजन है। इसके अलावा मैदा, ये 3 जो वाइट चीज़ें हैं ये हमारे सेहत की दृष्टि से बहुत खतरनाक हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम सभी फोकस करेंगे मीठे को, समझेंगे कि मीठा हमारे शरीर में कैसे बैलेंस करना है और किस प्रकार से नुकसानदायक होता है। तो पूर्णतः इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आपका 5 मिनट पूरे जीवन आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। आइए सबसे पहले समझते हैं पहला नुकसान क्या होता है। सबसे आम लेकिन गंभीर बीमारी ही नहीं बल्कि कई बीमारियों की जड़ है मोटापा। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में लिपोप्रोटीन लिपोज बनता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है और नतीजा क्या होता है इसका, हमारी बॉडी को मोटापा घेर लेता है। अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोटापा जो है अनेक बीमारियों की जड़ होती है। यानी कि एक मोटापा हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां आ ही जाती हैं। इसके अलावा जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर पड़ता है और वह कमज़ोर होने लगता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर होने लगता है और ऐसा होने पर बीमारियाँ हमें आसानी से घेर लेती हैं, जो कि आप आज देख रहे हैं। आज क्या बात किया जा रहा है, जो दुनिया में वायरस चल रहा है, इसकी वजह से यही बात हर जगह आ रही है कि आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन आप शुगर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बचती नहीं है सही। फिर आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? तो इसलिए मीठे को कम कर दीजिए। और भी तरीके आपको बताएंगे कैसे बॉडी में बैलेंस करना है और कैसे ये कार्य करता है, तो इसलिए अंत तक बिना स्किप किए देखना है। शुगर में कैलोरी के अलावा ऐसे कई पोषक तत्व नहीं होते हैं जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करें। तो इसीलिए जब भी आप शुगर की मात्रा अधिक लेंगे तो कुछ समय के बाद आप ऊर्जा की कमी और आलस महसूस करेंगे। ये स्थिति लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो आपके लिए घातक हो सकते हैं। यानी कि शुगर का सेवन आप लगातार करेंगे तो आपकी जान के लिए भी खतरनाक है। अधिक शुगर का सेवन हमारे लीवर के कार्य को बढ़ा देता है। हमारे लीवर को ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, शरीर में लिपिड का निर्माण बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फैटी लीवर डिजीज होने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा समय से पहले बूढ़ा दिखना भी ज़्यादा शुगर लेने का एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं तो यह बॉडी में इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बनाती है, जिससे कि त्वचा पर दाने निकलने लग जाते हैं, बूढ़े होने की समस्या होने लगती है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं हमारी स्किन पर। तो स्किन भी अच्छी नहीं दिखती है। ज़्यादा मात्रा में शुगर लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। अमूमन हम सभी क्या समझते हैं कि शुगर ज़्यादा लेने से हमें सिर्फ शुगर की बीमारी होगी, पर ऐसा नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इस स्थिति में दिमाग तक सही तरीके से कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सही मात्रा में दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से मेमोरी लॉस की समस्या होने लगती है। ज़्यादा शुगर का सेवन हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा देता है, जो कि दिल के स्वास्थ्य के लिए घातक है। और आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जान किसी डिजीज से जाती है, किसी बीमारी से जाती है, तो वो है शुगर। तो क्या करें ऐसे में? देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा का निर्धारण है शुगर का, जी हाँ, यानी कि चीनी या मीठा खाने का। अगर कोई एथलीट है, यानी कि शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो उसको शारीरिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांगली मेहनत करना होता है। अब मैं उस स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि चेस खेलने वाले, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है जिस स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए वो फिर भी हजम कर सकते हैं। जो पैदल ज़्यादा चलते हैं वो फिर
फिर भी हजम कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है तो चला सकते हो, वैसे लेना तो किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिनकी दिनचर्या ऑफिस में बैठ करके गुजरनी है या फिर नॉर्मली घर में रहना है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, उन्हें बिल्कुल ही कम मीठे का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, मीठा जब भी लेना हो तो नेचुरल लीजिए। हमें क्या लगता है कि हमने थोड़ा सा ही तो चीनी लिया है, 4 बार ही तो चाय दिन में पिया है, लेकिन 4 बार आपने चाय में ले लिया। आप चावल जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें भी नेचुरल प्राकृतिक यानी कि मीठा होता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि हमें शुगर तो बिल्कुल नहीं लेना है। क्या लेना है? गुड़ अगर ओरिजिनल मिले तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। चीनी विलायत से आया हुआ है और ये विलायती बीमारियां भी हमें देता है। हमारे यहाँ पहले शुगर जैसी बीमारी नहीं होती थी, लेकिन चीनी का प्रचलन जब से हमारे भारत में बढ़ा है तब से शुगर गिफ्ट में मिला है। इसके अलावा अनेक बीमारियाँ गिफ्ट में मिली हैं, तो शुगर को बाय बाय करिए। मिश्री वहाँ पर फिर भी ठीक है, इसके अलावा शहद ठीक है ओरिजिनल मिले तो, लेकिन इनका भी सेवन कम किया जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ रही है तो इसकी पहचान भी बहुत सिंपल है। शुगर वगैरह होने की तो पहचान बहुत सिंपल है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, बार बार भूख लगने लग जाती है, ये सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या करें? जब आपको लगता है कि आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो कुछ बातों को अपना लीजिए। करेले का सब्जी वगैरह पहले से ही ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा गिलोय का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लीजिए, या फिर सुबह सुबह आप एलोवेरा जूस पी लिया कीजिए, या नीम की पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सा पी लिया कीजिए। बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और ये हमें समझना होगा, और ख़ास करके इन 3 चीज़ों से बचना होगा। जो वाइट नमक होता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि वाइट नमक, वाइट चीनी और वाइट मैदा। वाइट कहने का मतलब है कि ये मैदा, चीनी और नमक, ये तीनों चीज़ें वाइट होती हैं और ये हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन है, तो इनको बाय बाय कहिए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जा करके आपके पैसे अननेसेसरली बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और पैसे से बड़ी बात कि आपकी सेहत ठीक रहे, नहीं तो एक दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि आप मीठा खाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शुगर हो गया है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, आपको डायरेक्ट कह दिया जाएगा नमक खाना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, आपका बीपी हाई रहता है और आपको ये समस्या है, इसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है। आपको डायरेक्ट बंद करना पड़ेगा। और आपके लीवर की समस्या बहुत जघन हो गई है, लीवर खराब हो गया है, तो मैदा खाना बंद कर दीजिए, ऐसा कहा जाएगा आपको। तो इसलिए बेहतर है कि वो स्थिति मत आने दीजिए, और इसके लिए तरीका यही है कि इन चीज़ों को कम कर लीजिए, इनका सेवन बिल्कुल ना के बराबर कर लीजिए। लाइफ में आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे अगर इन बातों को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। तो अगर इसको नहीं अपनाते हैं आप तो इसका खामियाजा लंबे समय में भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को डैमेज करती रहती हैं तीनों चीज़ें। तो इनकी मात्रा को सीमित कर लीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में जरूर पीजिए। इन तीनों को शरीर में बैलेंस रखने का ये भी एक बेहतर तरीका है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, इन तीनों को बैलेंस कर सकेंगे शरीर में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या है शुगर को बैलेंस करने का तरीका शरीर में, और क्यों हमें शुगर, नमक और मैदे का कम सेवन करना चाहिए। तो ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या चाहने वालों के साथ जिनको कि स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ये हमारा प्रयास है कि आप सभी स्वस्थ रहें, हम सभी स्वस्थ रहें, और इसमें आप भी भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपना कीमती सुझाव कमेंट जरूर करें, या कोई आपको समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है या हेल्थ संबंधी इश्यूज हैं तो आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। हम आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से आपके सवालों की जवाब देंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।